वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने सऊदी अरब से जुड़ी दो ऐसी खबरें सुनाने जा रहा हूँ जिसको अक्सर अखबारात ने नहीं लिया है। ये खबर का ताल्लुक वली अहद से और सऊदी शाह के इख्तिलाफात को लेकर के है। बहुत सारे अखबारात ने इस खबर को शाये किया है और सोशल मीडिया में भी इस वक्त ये बहस चल रही है कि वली अहद और सऊदी शाह के बीच में इख्तिलाफात बढ़ गए हैं और उसके बाद से सऊदी के शाह की याददाश्त में कमी आ रही है, बिगड़ने का दावा किया जा रहा है। मैं ये तफसीलात सुनाता हूँ। और दूसरी खबर ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ काउंसिल में सबसे पहली मरतबा सऊदी अरब पर बाकायदा तनकीद की गई है। जी हाँ नाज़रीन, ये दोनों खबरें और इसकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन, सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और उनके बेटे वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और इस तरह की खबरों के बाद गैर सऊदी अरब मीडिया में बादशाह की सेहत बिगड़ने के दावे किए जा रहे हैं। हत्ता कि शाह सलमान की दिमागी सेहत के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि बादशाह कोई बात 5 मिनट से ज़्यादा याद नहीं रख पाते। अरब सोशल मीडिया में एक दावा यह भी किया गया है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को अपने एक भाई 23 साला बन्नर बिन सलाम की तरफ से खतरा लाहक है। बरतानिया के अखबार गार्जियन ने मंगल को शाये की गई अपने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि शाह सलमान और वली अहद के दरमियान इख्तलाफात इतने शदीद हो गए हैं कि शाह सलमान ने दौरे मिस्र के दौरान हंगामी तौर पर अपने मुहाफिजों की टीम तब्दील कराई, जबकि वापसी पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान उनका इस्तकबाल करने भी नहीं आए। गार्जियन का अपनी रिपोर्ट में यह कहना था कि शाह की गैर मौजूदगी में वली अहद शहजादे ने 2 बड़े फैसले किए। इनमें से एक अमेरिका में सऊदी सफीर के ओहदे पर पहली मरतबा एक खातून शहजादी रीमा बिनते सुल्तान के तकर्रुर का था। दूसरा अहम फैसला शहजादा सलमान के सगे भाई शहजादा खालिद बिन सलमान को नायब वजीर दिफा बनाने का था और ये दोनों की खबर शाह को नहीं थी। बरतानवी अखबार के मुताबिक इन दोनों फैसलों की इत्तला शाह सलमान को मिस्र में टीवी के जरिए मिली, उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया था। इसके अलावा इन दोनों तकर्रियों के हुक्मनामों समेत शाह सलमान की गैर मौजूदगी में जारी होने वाले तमाम अहकामात पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के नाम के साथ डिप्टी किंग यानी नायब बादशाह का ओहदा लिखा गया, जो गैर मामूली बात है। अरबी में इन हुक्मनामों पर नायब मलिकुल ममलकतुल अरबियत सऊदिया दर्ज है, ताहम उसके साथ ये भी लिखा गया है कि हुक्मनामा शाह सलमान के ईमा पर जारी किया गया। गार्जियन का कहना था कि शाह सलमान जब मिस्र के दौरे पर थे तो मुशीरों ने उन्हें बताया कि उनके खिलाफ कोई इकदाम हो सकता है। इस पर सऊदी अरब से शाह के वफादार 30 मुहाफिज बुलवाए गए, जबकि पहले से मौजूद सऊदी मुहाफिजों को फारिग कर दिया गया क्योंकि उनमें वली अहद सलमान बिन मोहम्मद के वफादार शामिल होने का खदशा था। अखबार के बकौल सऊदी शाह ने मिस्री हुकूमत की जानिब से फराहम करदा मुहाफिज भी हटा दिए क्योंकि उन्हें अस्सीसी हुकूमत पर भरोसा नहीं था। शाह सलमान हफ्ता 23 फरवरी को मिस्र के मकाम शर्म शेख में यूरोप अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंचे थे, जबकि पीर 25 फरवरी को वो वापस लौटे। वापसी पर सूबा अल-जोफ के गवर्नर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने उनका इस्तकबाल किया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस्तकबाल के लिए नहीं आए। आखिर इख्तिलाफात के सबब क्या हैं? 2 सबब तो हमने बयान किए। बरतानवी अखबार का कहना यह भी था कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशिगजी के कत्ल के बाद शहजादे और बादशाह में इख्तिलाफात बढ़ना शुरू हुए क्योंकि मुशीरों ने शाह को मशवरा दिया था कि वो मामलात अपने हाथ में ले ले। इसके अलावा यमन जंग और सूडान में होने वाले मुजाहिरों पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से वहाँ की हुकूमत की हिमायत पर भी इख्तिलाफात हैं। इख्तिलाफात का एक और सबब
मकबूजा बैतुल मक़दिस को इसराइली दारुल-हुकूमत तस्लीम करने या न करने का मामला है। अमेरिका इसे इसराइली दारुल-हुकूमत तस्लीम कराना चाहता है। अमेरिकी सदर ट्रंप के दामाद जेड किशनर सऊदी वली अहद के करीबी दोस्त हैं, ताहम अब तक सऊदी हुकूमत मुकम्मल तौर पर फिलिस्तीनी मौक़िफ़ की हिमायत कर रही है। इसके अलावा सऊदी तेल कंपनी आरामको के शेयर बेचने के मामले पर बादशाह और वली अहद में इख्तिलाफात की खबरें आ चुकी हैं। गार्जियन में मंगल को शाये होने वाली रिपोर्ट पर जुमेरात तक सरकारी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अलबत्ता बरतानवी अखबार ने रिपोर्ट शाये करने से पहले वाशिंगटन में सऊदी सिफारत खाने से मौक़िफ़ मांगा था, जो रिपोर्ट का हिस्सा है। सऊदी सिफारत खाने ने कहा कि सऊदी अरब के बादशाह जब भी बैरून मुल्क जाते हैं, उमूर ममलिकत चलाने के लिए इंतजामी इख्तियारात अपने नायब वली अहद शहजादे के हवाले करने का हुक्म जारी करते हैं। शाह सलमान के हालिया दौरे मिस्र के मौके पर भी ऐसा ही हुआ। तर्जुमान ने मजीद कहा कि वली अहद ने बतौर नायब बादशाह जो अहकामात जारी किए वो शाह सलमान के ईमा पर ही जारी हुए, इसके अलावा कोई तासुर देना बेबुनियाद है। गार्जियन का कहना है कि शाह के मुहाफिजों में तब्दीली और मिस्री मुहाफिजों को वापस भेजने पर तर्जुमान ने कोई बात नहीं की, यानी उसका कोई जवाब नहीं दिया। शाह सलमान की सेहत पर जो दावे हैं उसकी हकीकत क्या है? इधर लबनान से शाये होने वाले ऑनलाइन जरीदे राअल यौम ने लिखा कि वली अहद शहजादे के इस्तकबाल के लिए ना आने की वजह सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी हो सकती है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से किए गए क्रैकडाउन में कई शहजादों ने उनकी बैत नहीं की और उनसे खतरा हो सकता है। राअल यौम में शाये होने वाले इस मजमून में बार बार जोर दिया गया कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ही मुल्क के अमली बादशाह हैं, क्योंकि उनके वालिद की सेहत गिर चुकी है। वो तवज्जो मरकूज नहीं कर पाते, मुल्की और बैनुल अक़वामी उमूर से पीछे हट चुके हैं। वो बैरून मुल्क से आने वाली शख्सियात के साथ सिर्फ रस्मी मुलाकातें करते हैं और सिर्फ मुख्तसर वक्त के लिए तस्वीर बनवाने आते हैं। शाह सलमान की सेहत से मुतालिक मिलता जुलता एक दावा ईरान के अरब जबान के अल-कौसर टीवी ने किया है। इस दावे में कहा गया कि शाह सलमान अपनी बीमारी की सबब कोई भी बात 5 मिनट तक ज्यादा याद नहीं रख पाते। उन्हें अपने बेटे के हालिया फैसलों का इल्म ही नहीं है। शाह के हवाले से कोई भी रिपोर्ट झूठ के सिवा कुछ नहीं है। ईरानी टीवी की रिपोर्ट और शाह सलमान की सेहत के हवाले से दीगर खबरों का माकज़ बज़ाहिर एक गुमनाम सोशल मीडिया कारकुन है, जिसने अपने लिए मुजतहिद का फर्जी नाम चुना है और @मुजतहिद के ट्विटर हैंडल से अरबी में ट्वीट करता है। इस मुजतहिद ने यह दावा भी किया कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अपने भाइयों की जानिब से खतरा हो सकता है। दीगर सोशल मीडिया कारकुनों ने इस हवाले से शहजादा बंदर बिन सलमान का नाम लिया। मुजतहिद ने मजीद तफसील बताते हुए कहा कि शहजादा बंदर बिन सलमान की उम्र 23 बरस है। वली अहद ने जब सऊदी शहजादों को क़ैद किया तो शहजादा बंदर बिन सलमान को उनकी निगरानी पर मामूर किया गया था। ताहम बाद अज़ा यह अंदाज़ा करते हुए कि उसकी हमदर्दियाँ क़ैदियों के साथ है, इसीलिए उसे भी हटा दिया गया। मुजतहिद ने यह भी लिखा कि शाह सलमान के हवाले से बरतानवी मीडिया की रिपोर्टें गलत हैं और शायद किसी एक जरिए पर इन्हिसार किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले सऊदी तेल कंपनी आरामको की फरोख्तगी के हवाले से जो रिपोर्टें आई थी उनमें गलत दावे किए गए थे। इंटरनेट पर मुजतहिद के दावों को अहमियत दी जाती है, ताहम ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी के सबब इन तमाम दावों को सऊदी अरब के खिलाफ प्रोपेगेंडे के तनाजुर में भी देखा जा सकता है। सऊदी अरब के अपने अखबारात और जराइद इस मामले पर मुकम्मल खामोश हैं। जैसा कि नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर की कहानियाँ यहाँ के अखबार नहीं लिखते, वो चाहे दुबई हो कि सऊदी अरब हो। ये खबरें यहाँ के तमाम जराइद हो, ऑनलाइन अखबारात हो, टीवी चैनल्स हो, सब के सब जो है वहाँ की हुकूमत की कठपुतली होते हैं और वहाँ से जो रिलीजेस जाते हैं हुकूमत के ताल्लुक से कोई भी बात कहनी हो तो प्रेस रिलीज को ही पेश करना पड़ता है, दीगर चीज़ें वहाँ की जरीदों में पेश नहीं किया जाता। तो दूसरा तरीका बच जाता है कि यहाँ की अंदरूनी खबरों को कैसा मालूम किया जाए। तो ये या तो अगर लबनान से आती है तो बाज़ मौके पर महसूस किया जाता है कि ये इसके जो है वसाइल और इसके ज़राए वगैरह शिया के होते हैं, इसलिए ये लोग सुन्नी हुक्मरानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, इस वजह से भी इन खबरों को अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं कहीं कुछ हक़ाइक़ होती हैं जो बाहर निकल के नहीं आती और अंदर ही अंदर दबा दी जाती हैं। लिहाजा ये बात तो तय है और आजकल सोशल मीडिया में मुजतहिद के ट्वीट्स के बाद जो सऊदी अरब में बहस छिड़ी हुई है वो ये कि क्या वाकई बेटे और बाप के दरमियान में इख्तिलाफात पैदा हुए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो होना चाहिए, इसलिए कि जो वजूहात भी पेश किए जा रहे हैं वो भी काबिल कबूल हैं। बहरकैफ ये वो खबरें हैं जो
मुख्तलिफ ज़राए से मौसूल हुई है और ये चीज़ें आप लोगों के सामने रखना हमने ज़रूरी समझा। दूसरी न्यूज़, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ से मुताल्लिक़ कौंसिल में पहली मरतबा सऊदी अरब पर बाकायदा तनकीद की गई है। यूरोपीय यूनियन की तमाम 28 रियासतों समेत कुल 36 ममालिक ने रियाज हुकूमत पर जोर दिया है कि मुल्क में कैद इंसानी हुकूक के कारकुनों को रिहा किया जाए और सहाफ़ी जमाल खाशिक़जी के कत्ल की तहकीकात के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन किया जाए। जिनेवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल में यह पेशरफ्त जुमेरात 7 मार्च को हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सन 2006 में क़याम के बाद ये पहला मौका है कि सऊदी अरब इंसानी हुकूक के हवाले से एक मुश्तरका एलामिया की सूरत में इस तरह बाकायदा तनकीद का निशाना बना है। ये पेशरफ्त सहाफ़ी जमाल खाशिक़जी के इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने में पिछले साल अक्टूबर के अवाइल में होने वाले कत्ल के अलावा सऊदी अरब में इंसानी हुकूक, आज़ादी इज़हार राय और बुनियादी हुकूक की सूरत हाल के तनाजुर में सामने आई है। यूरोपीय यूनियन के तमाम रुकन ममालिक के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की हिमायत याफ्ता मुश्तरका एलामिया में कहा गया, सऊदी अरब में पुरअमन अंदाज से अपने हुकूक बरोकार लाने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन और कौमी सलामती की मुद में उठाए जाने वाले दीगर इक़दामात पर फ़रीक़ैन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन इंसानी हुकूक के कारकुन इल्ज़ाम आयद करते हैं सऊदी अरब में मुख्तलिफ मामलात में आज़ादी और दीगर उमूर के लिए सरगर्म होने की वजह से कैद ख़वातीन कारकुनान को जेलों से बिजली के झटके दिए जाते हैं, उन्हें जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और उसके अलावा तशद्दुद के दीगर तरीक़ाए कार भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मुश्तरका एलामिया में यह भी कहा गया है कि इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म कारकुन सऊदी अरब में जारी इस्लाहात के इस अमल में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं जो इन दिनों वहाँ जारी है। इंसानी हुकूक से मुतालिक कौंसिल ने बिलखुसूस 10 कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया है। इन मुल्कों ने इस मौके पर खाशिक़जी के कत्ल की भी भरपूर अल्फाज में दोबारा मजम्मत की है। फ़रीक़ैन ने इस मामले की शफ़ाफ और आज़ाद तहक़ीक़ात पर जोर दिया है और रियाद हुकूमत से मुतालबा किया कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी तफ्तीश अमल में ताउन का मुज़ाहरा करे। नाज़रीन, वाज़ेह है कि रियाज हुकूमत की जानिब से इस पूरी पेशरफ्त पर फिलहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है और इस एलामिये में अमरीका ने खुद को अलग कर दिया है और इस एलामिया में उसने 28 ममालिक का साथ नहीं दिया है, लेकिन दीगर 28 ममालिक ने सऊदी अरब की मुकम्मल तौर पे तनकीद की है खाशिक़जी के मामले को भी लेकर के। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इधर कुछ 2-3 सालों से जब से सऊदी वली अहद इस वक्त बने हैं सलमान उनके फर्जंद, तो उस वक्त जो है यहाँ के हालात बहुत बिगड़ गए हैं और इज़हार आज़ादी राय छीन ली गई है और जो लोग इंसानी हुकूक के लिए काम करते हैं उन कारकुनान को बंद किया जा रहा है और जो आवाज़ उठा सकते हैं ऐसे जो है शाही ख़ानदान के भी कई शहजादों को भी बंद किया गया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, इसीलिए लगता है कि अब ये ह्यूमन राइट्स की काउंसिल के बाद जो सऊदी अरब का क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा ये देखना पड़ेगा। और जो चीज़ें इस वक्त सऊदी अरब के अंदरूनी हालात में जो पेचीदगियाँ और जो हालात पैदा हो रहे हैं उसके बाद फिर ये ख़बर का आना ये वाकई जो है सऊदी अरब के लिए और वहाँ के सऊदी वली अहद के लिए बड़ा ही मसाइल पैदा कर सकते हैं। इंतज़ार करें कि देखते हैं कि आगे क्या होता है। नाज़रीन, यही आज का हमारा पैगाम है। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियोज़ को दोस्तों तक पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा